तो आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। ये हमारा बहुत ही 11th क्लास का बेसिक्स पढ़ेंगे सेट थ्योरी का। व्हाट इज़ अ सेट, हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, पावर सेट क्या होता है, सब सेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। तो ये सारी बहुत बेसिक चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सेट, व्हाट इज़ अ सेट? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो क्या है सेट? सिंपली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज़ वेल डिफाइंड। यहाँ पे वेल डिफाइंड पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अ सिंपल कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड इज़ नॉट अ सेट। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे। सेट के एग्जांपल्स क्या हैं? सिंपली हमारा अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, so it is a set. A set of real numbers is a set because it is a well defined collection of numbers. तो हमने डिफाइन कर दिए हैं कि x is a real number, तो a set A containing all the real numbers is a set. ऐसे ही set of rational numbers, set of complex numbers, तो ये सारे ही हमारे well defined collections हैं। तो अब हम देखते हैं कि सेट क्या नहीं है, हमें कहाँ पर हमें कन्फ्यूजन होगा कि a given collection is a set or not. तो लेट्स कंसीडर अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम? मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियंस। अब ये क्या है? ये अच्छी तरह से डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए मोस्ट रिनाउंड मैथमेटिशियन कोई एक्स मैथमेटिशियन हो जो मेरे लिए बहुत मैं जिसको बहुत अच्छा मानती हूँ, और कोई वाई मैथमेटिशियंस हो सकता है आपके लिए जिसे आप अच्छा मानते हो। तो इस वाले सेट में इफ़ आई विल क्रिएट दिस सेट, तो आई विल चूज़ डिफरेंट पर्सनस, एंड इफ़ यू विल क्रिएट दिस सेट यू विल चूज़ डिफरेंट पर्सनस। तो ये एक यूनिवर्सली कॉमन निकल कर नहीं आएगा। सो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो इट इज़ नॉट अ सेट। ठीक है, ऐसे ही हम और सेट देख सकते हैं। कंसीडर a set containing solution of the equation x square minus 9 is equals to 0। तो क्या सोल्यूशन होगा इस इक्वेशन का? x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो अगर हम इसे लिखें, a हमारा सेट है, तो a में हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए? -3 एंड 3। तो इट इज़ वेल डिफाइंड। इसमें -3 और 3 एलिमेंट ही आएगा हमेशा, चाहे इस इक्वेशन को कोई भी सॉल्व करे। सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो a इज़ अ सेट। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को। तो यहाँ पे हमारे पास दो फॉर्म्स हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है? रोस्टर फॉर्म में हम सेट के सारे एलिमेंट्स को 1 बाय 1 लिखते चले जाएंगे, जैसे कि ये हमने यहाँ पर एग्जांपल दिया है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है। कोई भी सेट लिख सकते हैं। सेट A इज इक्वल्स टू 2 4 6 8, ये सेट है हमारा विच कंटेन्स ओनली 4 एलिमेंट्स। ये हमने डिस्क्रीटली ऐसे लिख दिए हैं सारे एलिमेंट्स, सो इट इज़ अ रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एक और दूसरी फॉर्म है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। उसमें क्या होगा? उसमें हम इस तरीके से लिखेंगे कि A इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन even natural number लेस देन 10। तो इसमें हमारे ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो A में यहाँ पर हैं, 2 4 6 8, ईवन नंबर है, नेचुरल है और लेस देन 10। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया ऑफ द सेम सेट, और ये हमारा ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया और ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो ये आई होप क्लियर है कि हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये हम आगे तक यूज़ करेंगे इन आवर फर्दर क्लासेस ऑल्सो, और आगे हायर एजुकेशन में भी हम इसे यूज़ करेंगे कि सेट को हमें लिखना कैसे है वो हमें आना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ सेट अब हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट भी हम इसको बोलते हैं।
तो एम्प्टी सेट क्या है? जिसमें सिंपल है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज़ एन एम्प्टी सेट. सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट. इसके एग्जाम्पल, इसका हम कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिसमें हमारा कोई एलिमेंट आ ही ना रहा हो, कोई ऐसा सेट. जैसे कि ए हमने लिया है, एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3. क्या 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? नहीं. तो ए हमारा एम्प्टी सेट हो गया. ए को हम डिनोट ऐसे करते हैं, ए इज इक्वल्स टू 5. ये हमारा एम्प्टी और नल सेट हो गया. एक और एग्जांपल है बी, एक्स इज़ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इन क्लास 10th and 11th बोथ. तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई बच्चा 10th में भी पढ़ रहा हो, 11th में भी पढ़ रहा हो. सो दिस इज़ ऑल्सो, मतलब अ कॉमन सिनेरियो में ऐसा नहीं होगा. तो बी इज़ ऑल्सो अ नल सेट और एम्प्टी सेट. ठीक है. फिर हम देखते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं. ये भी अपना सिंपल है, नेम से हम बता सकते हैं. फाइनाइट सेट है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है. मीन्स हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं हमारे सेट के अंदर. जैसे कि ए सेट है यहाँ पे 1 2 3 4, नेचुरल नंबर लेस देन 5, और यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज़ 4. तो इट इज़ अ फाइनाइट सेट. ओके. फिर इनफाइनाइट सेट क्या हुआ? जिनके हम एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते, जिसमें एंडलेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स, उसमें हमारे पास बहुत सारे, हम काउंट नहीं कर सकते, हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उस सेट में. तो दैट इज़ एन इनफाइनाइट सेट. ठीक है. तो ये सेट ऑफ रियल नंबर, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सब जो है हमारे इनफाइनाइट सेट हैं. इनके जो एलिमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, उनमें हम नहीं काउंट कर सकते. ठीक है. तो ये हमारे सिंपल सेट हो गए. क्या क्या देखा अभी तक हमने कि सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है. सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. फिर हमने एम्प्टी सेट देखा, फिर हमने फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट देखा. अब हम आ जाते हैं सब सेट क्या होता है. तो एक मान लीजिए हमारा एक सेट है ए, उसमें सर्टेन एलिमेंट्स हैं कुछ ए बी सी डी. अब हम कोई दूसरा सेट लिखेंगे, अ सेट बी, जिसमें हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट्स हैं. तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. इसका मीनिंग क्या हुआ कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर कंटेन्ड इन बी, देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. जो जो एलिमेंट्स ए के अंदर हैं वो सारे ही एलिमेंट्स अगर बी के अंदर भी हमें मिल जाते हैं, तो ए जो है वो सबसेट हो गया बी का. यही हमने लिखा है, अ सेट ए इज़ कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी. सिंपल है. यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं. बी हमने कोई बड़ा सेट लिखा है 1 2 3 4 5 6. ए हमने उसमें से कुछ एलिमेंट्स लेकर एक छोटा सेट लिखा है 2 4 6. क्या 2 4 और 6 तीनों एलिमेंट्स बी में भी आते हैं? यस. 2 बिलोंग्स टू ए, विच इम्प्लाइज 2 बिलोंग्स टू बी. दिस मीन्स ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी. 2 ए में है और 2 बी में भी है, तो ए सबसेट ऑफ बी है. सारे एलिमेंट्स आने चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ एक एलिमेंट. क्या मैं अगर एक सेट लिखूँ C इज इक्वल्स टू 1 4 7, तो क्या C इज़ अ सबसेट ऑफ B? नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक 7 जो हमारा एलिमेंट है वो C में है लेकिन B में नहीं है. तो C इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है. अब हम कुछ स्टैंडर्ड सेट्स देखते हैं कि कौन किसका सबसेट है. हमारे पास Q इज़ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर और R है रियल नंबर. क्या हमने पढ़ा है कि रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल प्लस इर्रेशनल. तो सारे एक अगर हमारा सेट है रैशनल नंबर का, क्या वो सारे के सारे रैशनल नंबर रियल नंबर के सेट में आते हैं? यस. तो फिर हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. इसी तरीके से अ सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स इज़ अ सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ रियल नंबर्स.
नेचुरल नंबर्स भी क्या सारे के सारे रियल नंबर्स हैं? यस। तो नेचुरल नंबर्स, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं इंटीजर्स। क्या इन सारे इंटीजर्स रियल नंबर होते हैं? यस। तो इंटीजर्स का सेट इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर होते हैं? यस। तो नेचुरल नंबर्स का सेट इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स का n इज अ सबसेट ऑफ z। z ये हम इंटीजर्स के सेट को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आया समझ में कि सबसेट क्या है? एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स हमारे किसी बड़े सेट में आते हैं, तो वो सबसेट कहलाएगा उस बड़े सेट का। रियल नंबर, अच्छा ये सब तो रियल नंबर के सबसेट हमने देख लिए कितने सारे। रैशनल का सबसेट, रैशनल का सेट, इररेशनल नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का, नेचुरल नंबर्स का, होल नंबर्स का, ये सब सबसेट हैं रियल नंबर्स के। बट क्या रियल नंबर किसी का सबसेट है? यस। रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में सारे रियल नंबर्स तो आते ही आते हैं, प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आते हैं। तो रियल नंबर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब हम देखते हैं पावर सेट क्या होता है। तो हमने एक सेट लिया A, उसके सारे सबसेट्स लिखे। अब हम अगर एक नया सेट बनाएं विच कंटेन्स ऑल द सबसेट्स ऑफ A, तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A। ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ सेट A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A। एग्जाम्पल हमने ये देख लिया, यहाँ पर A हमने लिया है सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1 2 एंड 3। उसके हम सारे सबसेट लिखें तो 1 2 3 ये सबसेट है। 5 सबसेट। अच्छा, हमने देखा ऊपर कि सबसेट क्या होता है, पर हमें ये देखना है कि जो एम्प्टी सेट है यानी कि 5, वो सभी सेट्स का सबसेट होगा। ठीक है, तो 2 ट्रिवियल सबसेट्स तो होंगे ही हर सेट के पास, एक तो एम्प्टी सेट और दूसरा वो सेट खुद यानी कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A। ये हमेशा होगा, ये दोनों हमेशा होंगे। बाकी उसके और सबसेट्स होंगे या नहीं होंगे वो हम केस टू केस देख पाएंगे, लेकिन एक एम्प्टी सेट और वो सेट खुद उस सेट के सबसेट्स होंगे ही। तो हमने सारे सबसेट्स लिख दिए यहाँ पर A के 1 2 3, ये एम्प्टी सेट 1 2 1 3 2 3 और ये 1 2 3 A खुद ही हो गया, ये भी सबसेट है A का। तो ये सारे, अब हम अगर एक सेट लिखें P ऑफ A जिसमें हमारे ये सारे एलिमेंट्स आ जाएं जो अभी हमने ऊपर लिखे हैं, तो ये हमारा पावर सेट ऑफ A हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अब हम ये भी देख सकते हैं कि हम एक सेट A जिसमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसके हम कितने सबसेट्स लिख सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स A में अगर n है तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज़ 2 रेज़ टू पावर n। इस एग्जांपल में देखते हैं A में हमारे पास कितने थे, 3 एलिमेंट्स हैं, तो कितने सबसेट्स बनेंगे इसके, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। क्या हम 8 लिख पाए हैं अभी तक? यस, 1 2 3 4 5 6 7 8। यस, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 टू द पावर n, दैट इज़ 2 टू द पावर 3 इज़ 8। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे आज की वीडियो का, यूनिवर्सल सेट क्या होता है। ये बहुत ईजी है, पावर सेट देखा हमने, अब हम देखेंगे यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, ये मतलब हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। जैसे कि अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पर हमने इतने सारे सबसेट्स लिखे A के, तो A को हम कह देंगे यूनिवर्सल सेट और बाकी ये सारे हो गए सबसेट, और A इज़ यूनिवर्सल सेट। आई होप यूनिवर्सल सेट तो आ गया होगा समझ में। अब NCERT का एक क्वेश्चन लेंगे यूनिवर्सल सेट पे, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। गिवन द सेट A, B और C सेट दे रखे हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स A B C। A B C के लिए यूनिवर्सल सेट इनमें से कौन सा होगा। तो हमें क्या देखना है,
ऐसा सेट इन चारों में से जिसमें ए भी आता हो, बी आता हो और सी, जिसमें तीनों आते हैं। तो पहला क्या है, फर्स्ट है हमारा 0 1 2 3 4 5 6। क्या इसमें ए आ रहा है? ए क्या है? 1 3 5 1 1 है, 3 है, 5 है, ठीक है, ए तो आ गया, ए इज़ अ सबसेट ऑफ दिस 1। फिर बी 2 4 6 2 4 6, तो बी भी कंटे सबसेट है 1 का। सी क्या है? 0 है, ठीक है, 2 है, 4 है, 6 है, बट 8 नहीं है, तो सी नहीं है 1 में। तो 1 जो है हमारा, 1 इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट फॉर दिस। 5 सेकेंड तो होगा ही नहीं, वो तो एम्प्टी सेट है। फिर हम थर्ड देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें क्या सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं? क्या ए इज़ इन 1 3 सॉरी, यस, बी भी है 3 में और सी भी है 3 में, तो यस 3 इज़ यूनिवर्सल सेट। क्या 4 हम देखें तो 4 है? नहीं, 4 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 4? क्योंकि 4 में 0 नहीं है, तो सी जो है डज इज़ नॉट कंटेन्ड इन 4, तो 4 इज़ नॉट अ यूनिवर्सल सेट, क्योंकि सी नहीं आ रहा है उसके अंदर। ए तो आ रहा है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ 4, बी इज़ अ सबसेट ऑफ 4, बट सी नहीं है यहाँ पर, तो वो यूनिवर्सल सेट नहीं है।